तो सही, not use since no issues. तो सभी को नमस्ते। सभी लोग तैयार हो जाए। आप जो भी कार्य कर रहे हैं वो आप समाप्त करके पूरा ध्यान यहाँ पे दे सके, इस तरीके से आप खुद को ऑर्गेनाइज कर ले, सेटल कर ले। पानी का ग्लास लेके बैठ सकते हैं, एक टिश्यू पेपर, नैपकिन, हैंकरचीफ ये भी लेके बैठ सकते हैं। एंड मेन यानी मेंटली, फिजिकली, इंटेलेक्चुअली बी हियर। हम बस 1 मिनट में शुरू करने जा रहे हैं, सेटल हो जाए। Atana. Started joining. Okay. Okay, thank you. क्या Give us 1 minute more and we will be ready to go. All right. चलिए, so everyone settle down. Shall we start? चलिए हम लोग मंगल कामना और मंगल प्रार्थना के साथ में शुरू करेंगे। प्रार्थना के साथ में हम लोग शुरुआत करते हैं। प्रार्थना मुद्रा, प्रार्थना भाव सभी के लिए सर्वे भवन्तु सुखिनः प्रार्थना, ये हम लोग साथ में कहेंगे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। All right, so my front camera is not working, so please bear with my camera. And हम लोग शुरू कर रहे हैं, लोग बाग ज्वाइन कर रहे हैं। तब तक हम लोग एक दो फीडबैक ले सकते हैं। आप में से कुछ लोगों ने ऑलरेडी ये सत्र अटेंड किया है, पर्सनल सेशन जिन्होंने लिया है। नलिनी जी आप यहाँ पे है, आप शेयर करना चाहेंगे कि आपको कैसा लगा वो सेशन, ताकि सब लोगों को आइडिया मिले और एक गाइडेंस मिले। Sure, sure. Would love to. ग्रेट, थैंक यू। Yeah. So I attended the session और मेरी थोड़ी आइडियाज अलग थी. So when I thought कि how it will happen, मैं सोच रही थी कब कहीं मुझे लगा कि अरे मैंने तो ये सब एक्सपेक्ट किया था, अब ये ऐसे कैसे होगा, क्या होगा, विजिट ओनली काउंसलिंग. तो आई वॉज लिटिल बिट दिस थिंग. बट फिर जब ये सेशन शुरू हुआ और आशा जी ने थोड़ा कुछ पहले समझाया, बट आई वॉज अवेयर ऑफ द एनर्जी. और इससे मेरे कॉन्स्टलेशंस काफी देखे हुए थे, इसलिए मेरे माइंड में वो आइडियाज थे. बट जब भी आशा जी ने शुरू किया और वो 2 जनरेशन्स का हीलिंग हुआ, तो अब जैसे आई मीन यू कांट बिलीव के खाली वो ऐसे मॉर्फोजेनिक फील्ड क्रिएट होता है कि जैसे लगता है कि सच्ची वो पर्सन अपने सामने है.
दो यू मे नॉट सी देम, बट उनकी एनर्जी तुम्हें फील होती है। तुम्हें लगता है कि उनके मुंह पे क्या फील हो रहा है, तुम्हारे अंदर क्या फील हो रहा है। और ऐसे कोई इंस्टेंसेस जिससे मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं वो बताऊंगी, वैसे इंस्टेंसेस ऐसे somebody is इंस्पायरिंग यू टू टेल देम। तो उस तरह से इंसिडेंट्स हुए, और जिस तरह से आशा जी ने मुझे गाइड किया इन दैट, एंड इट वाज सो ब्यूटीफुल, एंड टुवर्ड्स द एंड आई वाज फीलिंग सो हैप्पी। एंड आई एम टेलिंग यू वन थिंग, कि अब तक मैंने कभी भी ऐसे एंसेस्ट्रल हीलिंग के बारे में इतना नहीं सोचा था। बट आफ्टर दिस, आई मीन, सिंस यस्टरडे, और जब से मेरे हुई है, तब से मुझे बहुत मेरे एंसेस्टर्स के प्रति भाव आ रहे हैं। और मुझे अपने आप पे लगता है कि मैंने इतने सालों में क्यों उनके बारे में नहीं सोचा। हमने क्यों ऐसा कभी नहीं सोचा कि उन आज जो भी हम हैं वो उनकी वजह से है। तो वो इतना डीप फीलिंग हुआ है, आई टेल यू, कि आई फील कि लॉट ऑफ हीलिंग हैज हैपेंड। और मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है, और मुझे वो एंसेस्टर्स के लिए बहुत ही भाव आ रहे हैं। और अभी मुझे वैसा भी लगता है कि हर रोज शाम को एक उनके नाम का दिया जला के, उनको सबका ग्रेटिट्यूड करके, उन्हें कह के कि यस, आई एक्नॉलेज कि जो कुछ भी आज मैं हूँ वो सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से हूँ। और कितनी बार हम लोग अपने पेरेंट्स को, ग्रैंड पेरेंट्स को जज कर लेते हैं, बट वी डोंट नो कि उनके पीछे, उनका इस तरह का बिहेवियर के पीछे क्या है। तो वो सब आशा जी ने बहुत अच्छी तरह से समझाया। एंड आई एम टेलिंग यू, आई आई रियली फील ब्लेस्ड, एंड आई एम वेरी हैप्पी कि मैंने ये सत्र लिया। थैंक यू सो मच। Lovely, lovely. Thank you so much, Nalini ji, for sharing this. And I think नलिनी जी को अगर हम देख रहे हैं सब, तो सेशन के पहले आशा जी ने मुझसे पूछा था कि क्या उम्र होगी, एंड आई सेड शी वुड बी नियरिंग 60 इयर्स, 58 59 ऐसा कुछ होगा, एंड शी हैज ऑलरेडी क्रॉस्ड 70 इयर्स. आई एम तो आई, 72। yeah, so she's kept herself so fit and healthy. And Nalini ji is already a past life regression therapist, a Reiki healer, and इनको ये सब पता भी है एनर्जी के कारण. तो बहुत अच्छी से सेशन हो सका. And thank you so much, Nalini ji. It was lovely. It was nice. Bye. 7 डे कौन है? प्लीज म्यूट रखिए अपने आप को, बैकग्राउंड आवाज अगर कुछ है तो. लवली. सो एवरीवन रेडी टू प्रोसीड? यस, यस. गिव मी अ थम्स अप टू सी यू. ओके, ग्रेट. ओके, तो आशा जी के बारे में आप सभी लोग जानते हैं, आपने पास्ट वीडियोस देखा हुआ है. अभी हम सेशन शुरू करते हैं. तो आप में से कोई है जिसको अभी इस वक्त फिजिकल पेन कहीं है? कोई है तो प्लीज हाथ ऊंचा करे. प्रेमलता जी. ओके, प्रेमलता जी, अनम्यूट योरसेल्फ और बताएं कि क्या पेन है आपको. मैम, ये राइट रिस्ट में पेन हो रहा है. ओहो, किसको बॉक्सिंग किया आपने? कोई मिला ही नहीं. Would you like to take the family constellation for this? ओके मैम. All right. So, Asha ji, over to you. Can we go ahead with Premlata ji's wrist ka pain? Unmute yourself, Asha ji, if you can. Krati, can you please unmute Asha ji? No, she is already a co-host. Yeah, I asked her to unmute. Yeah. Yes, गया? Asha ji, हो गया. अभी आप फाइन. बताएं. ओके. राइट, प्रेमलता जी, आपके राइट हैंड में, राइट? दैट इज योर राइट हैंड, राइट रिस्ट, है ना? कलाई में है या कहीं और है? पीछे है? आई कांट हियर यू. अनम्यूट कर लो. हाँ, अनम्यूट कर लो. हाँ, उनको अनम्यूट करने दो.
तो आपके राइट हैंड में और कलाई में है पेन, राइट? यस मैम, इस एरिया में। हाँ, वहां वहां पे कुछ मतलब एक्सीडेंट हुआ था या ऐसे ही वो पेन शुरू हो गया है? मैम आई डोंट नो, आई डोंट रिमेम्बर एनी इंजरी। ओके, फिर भी वो पेन है। हम्म। ओके फाइन। अभी मैं आपको चाहूंगी कि आप ये जो लोग आपको दिख रहे हैं इनमें से किसी को भी एज अ फादर, आपके फादर की लिए रिप्रेजेंटेटिव करके आपको चुनना है। यू हैव टू सिलेक्ट समवन, एनीवन फ्रॉम दिस ग्रुप एज योर फादर। मैम एक ही मेल दिख रहे हैं, ये 7 डे वाले। नहीं, मेल फीमेल से कोई फर्क नहीं पड़ता। सी अगेन आई विल टेल यू वन मोर थिंग सबके लिए, कि मैं आपको जिसको चुनने के लिए कहूंगी ना, तो आपको ऐसा लगना चाहिए कि मेरे फादर की एनर्जी इनके एनर्जी के साथ मिलती है। वो मेल है फीमेल है क्या है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एनर्जी मैच होनी चाहिए कि मुझे इनकी एनर्जी थोड़ा सा मेरे फादर के जैसी लगती है। तो आप यू टेक योर टाइम, तो 2 सेकंड 5 सेकंड लीजिए और सबको देख लीजिए एक बार, कहाँ पे आपको लगता है कि ये मेरे फादर की एनर्जी से रिजेम्बल करता है कोई। तो फॉर दैट पर्सन यू आशा कैन जी, चूज you एज can योर। also, for a minute, we'll just take one more thing in this, आशा जी। अगर आप ब्रीफ कर सकते हैं सभी को, तो सभी लोग जो यहाँ पे प्रेजेंट है, एक तो कैमरा ऑन रखेंगे हाँ, तो आपको लाभ होगा, यस और इसमें यस, भी हम मैं लोग थोड़ा सा, सभी हाँ लोग थोड़ा सा, वॉलंटियर करके पार्टिसिपेट करिएगा, तो आपको हाँ लाभ होगा। हाँ, थोड़ा पहले ब्रीफ कर देती हूँ हम जो सेशन अभी हाँ, लेने वाले yes, हैं उसके बारे में। yes, अभी yes. हम प्रेमलता जी की इशू को कंसिडर करेंगे कि उनके हाथ में कुछ प्रॉब्लम है, दर्द हो रहा है। तो अभी हमें ये सोचना है कि ये फाइंड आउट करना है कि ये रूट कॉज क्या है इस पेन का, राइट? क्योंकि जैसा कि हम ये फैमिली कंसल्टेशन में देखते आए हैं कि बहुत सारी चीजें जो हमें पता नहीं होती है, अननोन फैक्टर्स उसमें काम करता है, तो वो हमारे एंसेस्टर्स यानी कि हमारे पूर्वजों से हमारे पास आई हुई होती है। तो अगर उनके लिए कुछ गलत इमोशंस हमने होल्ड करके रखे हैं अपने अंदर, तो उसकी वजह से भी हमारे बॉडी पार्ट में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इश्यू आ जाता है। तो वो हमें अभी देखना है, चेक करना है कि कौन से जगह पे वो इमोशंस मेरे एनर्जी को ब्लॉक कर रहे हैं। तो इसके लिए ना हम जितने भी लोग अभी ऑन स्टेज है उसमें से किसी ना किसी को मैं जिसको बोलूंगी उनके क्या बोलते हैं रिलेशनशिप्स में जितने भी लोग होंगे, जैसे कि अभी मैंने फादर के लिए बोला, तो किसी ना किसी को चूज करना है और उसके बाद का जो प्रोसेस है वो मैं बताती जाऊंगी। और इस प्रोसेस में आपको बिल्कुल ही लॉजिक नहीं लगाना है कि ये जेंट्स है ये लेडीज है या मतलब छोटे Right. हैं बड़े हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज एनर्जी सबके लिए सेम ही होती है। ये जो वर्क है जैसा कि अभी आपने उन्होंने एक्सपीरियंस बताया, तो उन्होंने बताया कि एनर्जी फील हुई, राइट? तो ये एनर्जी पर काम करता है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें सिर्फ अपने बॉडी और माइंड में क्या हो रहा है उतना ही देखना है, मतलब जो पार्टिसिपेट करेंगे उनके लिए भी और जो सिर्फ देखेंगे उनके लिए भी, क्योंकि ये सबके लिए काम करेगा और सबको कहीं ना कहीं किसी ना किसी परसेंट तक हीलिंग उनका भी हो जाएगा, वो जो सिर्फ देख रहे। अगर उन्होंने पार्टिसिपेट भी नहीं किया और प्रॉब्लम चाहे सिर्फ एक ही पर्सन का हो, तो भी ये सबके लिए काम करेगा। और मैं जो कर रही हूँ देख रहे हैं सबके लिए काम करेगा, कुछ ना कुछ हीलिंग करेगा। ये इस थेरेपी की ब्यूटी है, ठीक है? और बीच में अगर आपको कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं जब प्रोसेस शुरू हो जाएगा। लेकिन अभी बेसिक तो आपको सबको समझ में आ गया कि आपको लॉजिक नहीं लगाना है कि जेंट्स एक ही दिख रहा है, या आपको आपके फादर की एनर्जी जैसे किसकी एनर्जी लगती है यहाँ पे जो स्क्रीन पे लोग हैं उनमें से, तो उनको आपको चूज करना है एज अ फादर। आपके डैडी पापा जो भी बोलते हैं आप, उनमें से किसी एक को आपको चूज करना है। तो आप किसको चूज करेंगे? बुद्धि को साइड में रख दो, अनम्यूट करो और बता दो। अच्छा, नेम बोलना है पर्सन का? जी हाँ जी, जी। यहाँ पे देखने के बाद किसको किसकी एनर्जी आपको फादर जैसी लगती है उसका नेम बोलना है। ये मनीषा करके जो लिखा है। ओके फाइन। मनीषा जी, मनीषा जी कैन यू अनम्यूट योरसेल्फ? जी जी, नमस्ते।
जी मैं मनीषा आप अग्रवाल। जी तो आपको इन्होंने एज अ फादर्स एनर्जी सिलेक्ट किया है, तो आपको हाँ भी जी। कोई दिमाग नहीं लगाना है। अभी आपको एक काम करना है, दोनों को, प्रेमलता जी आप और मनीषा जी एज अ फादर एक दूसरे की तरफ देखेंगे स्क्रीन पे ही, जी और फील करने की कोशिश करेंगे कि आपके मन में या आपकी बॉडी पे क्या फीलिंग्स या सेंसेशन आ रही है जब आप एक दूसरे को देखते हो। और अगर कुछ हो रहा है तो आप मुझे बताइए, बता सकते हैं। बॉडी में भी जी। सेंसेशन हो सकती है आपको, या मन में भी कुछ इमोशंस आ सकते हैं। तो वो जो भी है, हाँ गुस्सा है, नाराजगी है, जो भी है, आप बता सकते हैं। डिटेल बताने की जी। जरूरत नहीं, सिर्फ वो इमोशन का नाम बता सकते हैं। ठीक है, हाँ जी। तो दोनों एक जी दूसरे की तरफ देखना शुरू कीजिए। म्यूट कर लें प्रेमलता हम। जी, हाँ, अनम्यूट कर लें खुद प्रेमलता को जी, कि? नहीं करेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि अगर आपको कुछ बताना है तो फिर आपको जी अनम्यूट करना पड़ेगा। हाँ, इफ इट इज ओके फॉर यू, यू कैन डू दैट। दोनों एक एक दूसरे की तरफ देखना है सिर्फ। टेक योर टाइम। और कोई भी इमोशन बॉडी पर या माइंड में आती है, सेंसेशन आती है बॉडी पर, तो उसे बताना। कंटिन्यूअसली एक दूसरे की तरफ देखना। प्रेमलता जी को देखना है कि ये मेरे फादर है, और मनीषा जी देखेंगे कि ये मेरी डॉटर है, ये मेरी बेटी है। तो इस तरीके से आपको एक दूसरे को देखते रहना है। कैसा लग रहा है? कुछ फीलिंग आ रही है, कुछ सेंसेशन आ रही है? या बॉडी के किसी पार्ट पे कुछ फील हो रहा है, इरिटेशन या कंपन या ऐसे कुछ वाइब्रेशन? उस होगा तरफ भी ध्यान देना। फीलिंग और यस, हैवीनेस लग रहा है कहाँ पे? सर में? हार्ट व्हेन आई एम रिकॉलिंग माय फादर, तो थोड़ा सा थ्रॉबिंग और हैवीनेस दोनों साइमल्टेनियसली फील। आपको कैसे लग रहा है मनीषा जी जब आप इनको देखते हो तो? ऐसे तो कोई फीलिंग नहीं आ रही है, फर्स्ट टाइम ही है कि मैं समझ नहीं पा रही हूँ ज्यादा अच्छे से। नहीं, लेकिन तो आपको समझने की जरूरत ही नहीं है। इनको देखकर कि ये आपकी बेटी है, ये सोचकर आपके मन में जो भी आ रहा है, मन में नहीं आ रहा है, बॉडी पे कुछ लग रहा है, क्योंकि मैंने देखा आपका राइट हैंड थोड़ा हिल रहा था, या उसमें कुछ सेंसेशन मतलब आई थी, या कुछ? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं, ऐसा लग रहा है कि बस अगर मेरी बेटी है, इनको कोई तकलीफ है तो वो मेरे को थोड़ा ठीक नहीं लग रहा है, क्योंकि ओके, एक उसके लिए पेरेंट आपको अनईजी फील हो रहा है, राइट? ऐसा आपको लग रहा है जी। हेवीनेस क्यों लग रहा है? इज देयर एनी रीजन दैट यू हैव एनी कंप्लेन फॉर योर फादर? आपके मन में कोई नाराजगी है, कंप्लेन है उनके लिए? No, he was डिटेलिंग की। active, very protective, very active. There was हाँ only हाँ, one complaint which I had in my childhood, that I used to feel that she loved आप my. हिंदी में बात कीजिए ताकि सबको भी समझ में आ जाए। मुझे अपने बचपन में ऐसा फील होता था कभी कभी कि वो मेरी छोटी सिस्टर को ज्यादा प्यार करते हैं। That's it. ओके, सो वो है कि एक उन्होंने थोड़ा सा बायसनेस दिखाया, उन्होंने हम्म। थोड़ा सा एक मुझे कम प्यार किया और मेरी छोटी सिस्टर को ज्यादा प्यार किया। बाकी तो कोई गुस्सा या नाराजगी नहीं है। नहीं, वो गुस्सा भी नहीं था। हाँ, बचपन में ही एक फील होता था, नाराजगी, बड़े होते एक होते निकल नाराजगी थी, नहीं। नाराजगी थी थोड़ी सी मन में, क्योंकि वो याद रहा ना, तो वो मन में इमोशन था। जो हम भूल जाते हैं ना, वो हम फॉरगिव और फॉरगेट कर देते हैं।
राइट। जिसको हम फॉरगिव करते हैं वो फॉरगेट हो जाता है, जिसको हम माफ करते हैं ना वो हम भूल जाते हैं, वो वाकया हमें याद ही नहीं रहता। जब तक आपको याद है इसका मतलब ही यही है कि अपने दिमाग में आज तक वो रखा है कि बचपन में, और या शायद अभी भी आपको ऐसे लगता होगा कि हाँ थोड़ा सा प्यार वो ज्यादा मेरी बहन को करते हैं, मुझे नहीं करते। ठीक है, कोई बात नहीं, होता है, हर फैमिली में कुछ ना कुछ ऐसे होता ही है हर बच्चे के लिए। क्योंकि अभी तो ठीक है 2-3 बच्चे होते हैं, लेकिन पहले जमाने में तो बहुत सारे बच्चे होते थे, तो उनके मन में तो कुछ ना कुछ उनके माँ बाप के लिए होता ही होगा ना। बट नेचुरल, चाहे वो एक्चुअली करते भी नहीं होंगे लेकिन होता तो होगा ही, है ना। तो अभी एक काम करना है आपको, आपको मनीषा जी को एज अ फादर उनको बोलना है कि आप उनको क्या किस नाम से बोल पुकारते हो? पापा। पापा। पापा, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। इफ यू फील लाइक क्राइंग, डोंट ट्राई टू स्टॉप इट, लेट एवरीथिंग गो, एवरीथिंग वॉश आउट, ऑल द नेगेटिव इमोशंस जो आपने स्टोर करके रखे हैं ना, अगर रोना आया तो समझ लो वो वॉश आउट हो रहे हैं, तो दैट इज अ गुड साइन। पापा, मैं आपसे बहुत प्यार करती पापा, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। हूँ और मुझे पता है कि आप भी मुझसे बहुत प्यार करते हैं। मुझे पता है आप भी मुझसे बहुत प्यार करते हैं। अब मैं जब छोटी थी तब मुझे समझ नहीं थी, जब मैं छोटी थी तब मुझे समझ नहीं थी, लेकिन मुझे ऐसे लगता था कि आप मुझसे ज्यादा मेरी बहन से प्यार करते। तब मुझे ऐसा लगता था कि आप मुझसे ज्यादा मेरी छोटी सिस्टर को प्यार करते हैं। ऐसा कभी नहीं होता है, ये आज मैं समझ रही हूँ। ऐसा कभी नहीं होता, ये मुझे अब समझ आता है। क्योंकि वो छोटी थी इसलिए आप उसकी तरफ ज्यादा ध्यान देते थे। क्योंकि वो छोटी थी इसलिए आप उसकी ओर ज्यादा ध्यान देते थे। हर छोटे बच्चे की तरफ माँ बाप थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देते हैं। हर छोटे बच्चे की तरफ माँ बाप ज्यादा ध्यान देते हैं। तो मुझे आप समझ में आ गया है कि आप, इसका मतलब ये नहीं था मुझे अब समझ आ गया है कि इसका मतलब ये नहीं था कि आप मुझसे कम प्यार करते हैं। कि आप मुझसे कम प्यार करते हैं। आप मुझसे भी उतना ही प्यार करते हैं। आप मुझे भी उतना ही प्यार करते हैं। और आज मैं आपको उस गलती के लिए माफ कर देती, और आज मैं आपको उस चीज के लिए माफ कर देती हूँ। और मैं आपसे माफी भी मांगती हूँ और मैं आपसे माफी भी मांगती हूँ कि मैंने ये मिसअंडरस्टैंडिंग अपने मन में रखा। कि मैंने ये मिसअंडरस्टैंडिंग अपने मन में रखा। थैंक यू पापा, थैंक यू पापा। आप मेरी जिंदगी में हो इसलिए बहुत बहुत थैंक आप मेरी जिंदगी में हो इसीलिए यू, बहुत थैंक यू। बहुत थैंक यू। आप मेरी सपोर्ट सिस्टम हो, आप मेरे सपोर्ट सिस्टम है। मैं आपकी बच्ची हूँ, मैं आपकी बच्ची हूँ। तो आप मुझे प्यार नहीं करोगे, ऐसा हो ही नहीं सकता। आप मुझे प्यार नहीं करो, ऐसा हो ही नहीं सकता। आज मैं समझ पाई हूँ आपके प्यार आज मैं समझ पाई हूँ आपके प्यार को। को। मैं आपको प्रणाम करती हूँ मैं आपको प्रणाम करती हूँ और हमेशा मुझे बहुत सारा प्यार, और हमेशा मुझे बहुत सारा प्यार, बहुत सारे आशीर्वाद बहुत सारे आशीर्वाद, और सारा सपोर्ट देते रहिएगा। सारा सपोर्ट देते रहिएगा। थैंक यू पापा, थैंक यू, आई लव यू। आई लव यू। मनीषा जी, आपको कैसा लग रहा है जब आपने ये सब सुना? बहुत भाव आ रहे हैं कि हाँ, एक पिता के रूप में अगर हम अपने बच्चों के लिए बच्चों के मुंह से सुनते हैं चीज तो बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि गुड, पिता तो के लिए तो मन में सब अच्छा बच्चे लग रहा है। बराबर होते हैं। जी। हाउ डू यू फील प्रेमलता जी, आपको कैसे लग रहा है? मुझे बहुत कनेक्ट फील हो रहा है अपने फादर के साथ। हम्म, बी इन दैट मोमेंट, आप महसूस कीजिए कि वो भी आपसे उतना ही प्यार करते हैं।
और उनके लिए जो भी नाराजगी आपने पाल रखी थी उसके लिए आपने उनसे माफी मांग ली, राइट? तो अभी आपके हाथ के पेन में कुछ फर्क दिख रहा है आपको? अभी कहना मुश्किल है मैम, मैं यूज करूंगी तब आइडिया लगेगा मुझे। अच्छा, अभी तो एक जगह पे है तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, ठीक है। मैंने पैक किया हुआ ओके है उसको। जी। वो बैंडेज किया हुआ है, क्रिप बैंडेज। हाँ, ओके, फाइन फाइन। तो जब बैंडेज निकले तभी आपको पता चलेगा, है ना? ठीक है, राइट। तो जब आप करेंगे तब आपको आप फीडबैक देना उसके बारे में। और एक बात मुझे आपको पूछनी है कि क्या आप जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए थोड़ा सा हेजिटेट करते हैं, थोड़ा सा आपको डर लगता है नो मैम। कि कोई भी नई चीज करनी है या कुछ नया शुरुआत करनी है किसी चीज की, तो मूव ऑन या फिर मूव ऑन होने में किसी चीज से कोई पीछे ऐसे हो वाकया हो चुका है तो मैं मूव ऑन नहीं हो पा रही हूँ, मैं इसे भूल नहीं पा रही हूँ, मैं फॉरगिव नहीं कर पा रही। मुझे डिटेलिंग की जरूरत नहीं, पर ऐसा कुछ है, आपको पता है कि ऐसा नो कुछ है, मैं मूव ऑन नहीं कर पा रही हूँ? नो मैम, ऐसा नहीं है मेरे साथ। ऐसा नहीं, ओके फाइन। तो आपके पापा के साथ आप उनके पापा का कैसा था रिश्ता? वॉज इट गुड, नॉट सो गुड, या ठीक ठीक? I will not be much able to analyze that much, ma'am, because मेरे according my father was very busy, my even grandfather was very busy. ठीक ठीक ही था, मे बी बहुत ऐसा तो loving आपको आपको रिलेशन पता ही नहीं चला कि नहीं। एग्जैक्टली उनके बीच में क्या होगा। ठीक है, आई वांट यू टू चूज समवन, किसी को भी आप आपके ग्रैंडपा यानी दादाजी के रोल के लिए सिलेक्ट करेंगे। जितने लोग आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं, आपने उनको देखा है, Yes दादाजी मैम, को देखा है? yes तो yes yes। उनकी एनर्जी जिनके साथ मैच होती है, फिर चाहे वो जेंट्स हो, मेल हो फीमेल हो, डजेंट मेक इट। तो ऐसे किसी को चूज करना है कि दादाजी की एनर्जी मुझे किसके पास दिख रही है। 7 day। ओके, आप अनम्यूट कर सकते हैं? प्रवीण जी नाम है, प्रवीण जी अनम्यूट कर लीजिए। अभी मुझे ऐसा आपको तो समझ में आ गया ना कि जो आपको मन में आएगा या बॉडी पे होगा वही आपको बताना है। तो मैं चाहती हूँ कि प्रवीण जी मतलब दादाजी और मनीषा जी, यानी कि उनके बेटे, ये दोनों एक दूसरे की तरफ देखे और आपको प्रेमलता जी उन दोनों की तरफ देखना है। आपके पापा और दादाजी एक दूसरे को देख रहे हैं और आप उन दोनों को देख रही है, और तीनों में से किसी को भी कोई सेंसेशन बॉडी पे या मन में कोई फीलिंग्स आती है तो आपको मुझे बताना है। मनीषा जी, आप भी बोल सकते हैं अगर आप उनको देखकर, जो आपके फादर है, उनको देखकर अगर आपको कुछ लग रहा है। प्रवीण जी भी बोल सकते हैं कि आपके बेटे को देखकर आपको कुछ लग रहा है या मन में कुछ आ रहा है। ये एक्चुअली आपके फीलिंग्स नहीं है, ये प्रेमलता जी के पापा के और दादाजी के फीलिंग्स होंगे। तो आप बेशक बोल सकते हैं, उस वो आपके निजी फीलिंग्स नहीं है। अगर आपको कुछ लग रहा है या सेंसेशन हो रहा है बॉडी पे, मैम हमको ये यहाँ पे बहुत थ्रॉबिंग शुरू हो गया है थोड़ा थोड़ा। हाथ में, हाँ। हाथ हाथ में, यस मैम। यस यस, दैट एनर्जी इज मूविंग आउट ना, वॉट एवर यू, जो आपने स्टोर करके रखा था, जो आपने होल्ड करके रखा था,
इमोशन। और जब दादाजी और पापा एक दूसरे को देख रहे हैं तब आपको ये सेंसेशन आया, राइट? यस मैम, ये अभी है आ ना? रहा है। पहले नहीं आया था जब आप अपने पापा को देख रहे थे। नो मैम। तो इसीलिए आई वांट समथिंग फ्रॉम आइदर दादाजी और पापा। उनको क्या मन में क्या लग रहा है, या गुस्सा आ रहा है, या नाराजगी लग रही है, या न्यूट्रल फीलिंग है, या ठीक है, कोई फीलिंग नहीं? कोई गुस्सा कोई न्यूट्रल। जी। लेकिन न्यूट्रल मतलब ठीक है पापा, हाँ इससे ज्यादा कुछ हाँ, नहीं। फादर हैं जी, मेरे फादर हैं, इससे तो ज्यादा उनको कुछ सम्मान नहीं। देते हुए मतलब आप देख रहे हो प्रेमलता जी, इन दोनों में सम्मान। ज्यादा कनेक्शन नहीं है, आपके दादाजी और आपके पापा, जो एक बेटे और पिता में होना चाहिए, पापा में होना चाहिए। आपको कैसे फील हो रहा है प्रवीण जी, क्या लग रहा है? मतलब ठीक है मेरा श्वास या? बढ़ गया है। हाँ, सासू सस बढ़ गया है। हाँ। ओके, मतलब जब क्यों बढ़ता है हमारे पास, कब बढ़ती है? जब हम बहुत ज्यादा गुस्सा होते हैं। जब तक हम नॉर्मल रहते हैं ना तो हमारी सांस नहीं बढ़ती। तो आपके बेटे के लिए आपके मन में कुछ ना कुछ गुस्सा है। आपके बेटे मतलब ये जो प्रेमलता जी के पापा है, उनके लिए आपके मन में कुछ ना कुछ गुस्सा है। शायद उन्होंने अपनी आपकी बात नहीं मानी होगी, शायद उन्होंने जो कुछ भी हुआ होगा आपके दोनों में अनबन, तो इसके कारण आपके मन में उनके लिए कुछ तो भी गुस्सा है, तो इसलिए अपने आप सांस तेज हो गई आपकी, राइट? और इनके भी हाथ में कुछ ना कुछ थ्रोबिंग होना शुरू हो गया, है ना? तो मैं चाहूंगी कि आप दादाजी, आपको आपके बेटे को बोलना है। प्रवीण जी मनीषा जी के जी को बोलेंगे कि आप मेरे बेटे हो, आपको मेरे पीछे बोलना है। आप मेरे बेटे हो। तो आपकी जो भी गलतियां हैं मैं आपको माफ करता हूं, आपकी गलतियां मैं माफ करता हूँ। और मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं। मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। और मुझे पता है कि मेरे बेटे भी मुझसे बहुत प्यार करते हैं। मुझे पता है मेरे बेटे भी मुझे बहुत प्यार करते हैं। और मैं अपनी पोती को भी प्रेमलता को भी बहुत प्यार करता हूं। मैं मेरी पोती प्रेमलता जी को भी बहुत प्यार करता हूँ। मैं इनको दोनों मैं को, मेरे बेटे को और मेरी पोती को बहुत सारे ब्लेसिंग, आशीर्वाद, मैं दोनों को मैं बहुत सारा दोनों को आशीर्वाद बहुत दे रहा सारा हूँ। आशीर्वाद और आशीर्वाद प्यार दे भेजता हूँ। प्यार और प्यार भेजता हूँ। भेजता हूँ। अभी आपको कैसे लग रहा है मनीषा जी, जब आपके पर पापा ने ये सब बोला आपके लिए? कुछ सेंसेशन हो रहा है, या कुछ अच्छा लग रहा है अंदर, या कुछ फीलिंग आ रही है? अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, ब्लेसिंग मिल रही है। ओके प्रेमलता जी, आपको कैसे लग रहा है जब आपके दादाजी से, शायद कि और आपके पापा में कुछ इशू होंगे, पता नहीं हमें, लेकिन जो उनका जो गुस्सा आ गया या सांस बढ़ गया, तेज हो गया, तो इसका मतलब ये एनर्जी बता रही है कि कुछ ना कुछ अनबन हो और होती ही है, मतलब ये कोई नई बात नहीं। एक आइडिया है कि he तो wanted to educate him a lot and my father did not get educated much, तो वो उनका था। देखो, ये आपको टेंथ के बाद अदरवाइज पूछते तो पढ़ाई याद नहीं आता, आपको याद नहीं आता। तो ये इसके लिए गुस्सा थे दादाजी कि ये इसने पढ़ना लिखना मैं जो चाहता हूँ किया नहीं, है ना? तो देखो, उनका अपने बेटे के लिए गुस्सा था, वो गुस्सा वहां से आकर आपके डीएनए में उतर गया। क्योंकि जब तक हम गुस्सा छोड़ नहीं देते, हम बात नहीं करते। तो अभी आप मनीषा जी, मैं चाहूंगी कि आपको आपके पिताजी से बोलना है, प्रवीण जी से, कि हाँ जी। वो उनको क्या बोलते थे आपको पता है प्रेमलता जी? दादाजी को वो किस बा बोलते थे वो। बा बा तो उनको बोलना है कि बा मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। मनीषा बा जी मैं बोलेंगी, आपसे बहुत प्यार करता हूँ। मैंने मैं अपनी गलती मानता हूँ मैं अपनी गलती मानता हूँ कि मैंने पढ़ने लिखने में ध्यान नहीं दिया। कि मैंने पढ़ने लिखने में ध्यान नहीं दिया। आप जो चाहते हैं वो मैंने नहीं किया।
आप जो चाहते थे वो मैंने नहीं किया, लेकिन उसके लिए प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। लेकिन उसके लिए प्लीज आप मुझे माफ कर दीजिए। और मैं आपको प्रणाम करता हूँ। और मैं आपको प्रणाम करता हूँ। और मैं आपसे बहुत सारा प्यार और आशीर्वाद स्वीकार करता हूँ। और मैं आपको आपसे बहुत ज्यादा प्यार और आशीर्वाद स्वीकार करता हूँ। थैंक यू। थैंक यू बा। थैंक यू। थैंक यू बा। अब आपको प्रवीण जी कैसा लग रहा है? आपको फिर अच्छा से आपके बेटे की तरफ देखना है, मनीषा जी की तरफ। अभी आपको कैसे लग रहा है? अच्छा लग रहा है। थोड़ा सांस वगैरह ठीक हो गया, कंफर्ट हो गया? हाँ वो हो अभी गया हो गया हो अभी गया। तेज नहीं है? नहीं वो नहीं तेज जो बिल्कुल नहीं अपने है। आप हो गई थी। ठीक है, क्योंकि उन्होंने भी बिल्कुल नहीं। माफी मांग ली, आपने भी माफ कर दिया, है ना? हाँ एंड जी। व्हेन प्रेमलता जी, आप ये दोनों को देख रहे हैं तो आपको कैसे फील हो रहा है? मुझे गलती अच्छा तो हुई थी जी। मेरे फादर और ग्रैंडफादर का रिलेशनशिप ब्यूटीफुल है, तो मुझे भी अच्छी ब्लेसिंग अच्छा लग की। रहा है, अच्छा लग रहा है ना? अच्छा लग रहा हाँ, है। तो ये रीजन था कि ये जो डीएनए आपके ग्रैंडफादर से फादर के पास आ गए थे, नाराजगी के, गुस्से के। क्योंकि आपके पापा भी तो नाराज रहे होंगे ना, क्यों मुझे ये पढ़ने के लिए कहते हैं, मुझे नहीं पढ़ना है, मुझे जो करना है करने दो। और वो चाहते थे कि ये पढ़े। तो हमें ऐसे लगता है कि ये तो उन दोनों के बीच का मामला है, लेकिन हमारे अंदर 50% डीएनए हमारे पापा के, 50% डीएनए मम्मी के होते हैं। और हमारी जो उसके बाद की जनरेशन, मतलब उसके पहले की जनरेशन यानी कि दादाजी के 25% होते हैं। तो ये जो गुस्सा, उन दोनों के बीच की नाराजगी थी, वो आप में चली आई अपने आप। ना तो आपको समझ पाए क्योंकि आपको पता ही नहीं था। जब ये हुआ, ये जो मॉर्फोजेनिक फील्ड उन्होंने बताया अभी, तो ये मॉर्फोजेनिक फील्ड से हमें पता चलने लगता है, या अंदर जैसे इनकी सांस तेज हो गई तो पता चलने लगता है कि मुझे कुछ तो गुस्से जैसा लग रहा है इस को देखकर, मेरे बेटे को देखकर या मेरी बहू को देखकर। तो इससे हमें पता चलता है कि कुछ ना कुछ अनबन थी, कुछ ना कुछ डिस्कनेक्शन था। लेकिन जब हम माफी मांगते हैं, माफ कर देते हैं, और उनके द्वारा दिए गए सारे ब्लेसिंग्स को भी एक्सेप्ट करते हैं, तो अपने आप हमारा अंदर भी हमें शांत लगता है, अच्छा लगता है। और फिजिकल हीलिंग भी शुरू हो गया। जैसे कि थ्रॉबिंग आपने बोला कि फील तो हो रहा था, लेकिन जब आप इसको निकालोगे तो हो सकता है कि मैं ये तो नहीं कह रही हूँ क्योंकि इट्स नॉट अ मिरेकल, ये तो शुरुआत है, शुरुआत हुई है कि माफ करने की। राइट? जितना डीएनए क्लीन होते जाएंगे, माफी होती जाएंगी, वो नाराजगी दूर होती जाएगी, उतना वो ब्लॉकेज एनर्जी का क्लियर होता जाएगा और आपका हाथ ठीक होने लगेगा। लेकिन ये तो जरूर है कि कम होना स्टार्ट हो जाएगा, या आपको फील भी होगा कि काफी कम हो गया है जो पहले था, कल तक था या आज तक था। ठीक है? तो ये रीजन होता है जिसे हम कहते हैं कि हिडन रीजन है। हम कभी सोचते भी नहीं कि मेरे पापा का और दादाजी का कुछ अनबन होगी, वो कारण है मेरी रिस्ट के प्रॉब्लम की। हमें लगता है ये तो मेरा प्रॉब्लम है, उनसे क्या मतलब। लेकिन उसका रूट कॉज वहां से आता है, हमारे डीएनए में। और ये डीएनए में छुपे हुए, सेल्स में छुपे हुए सारे इमोशंस, सारी जो नाराजगी है या जो भी इमोशंस है, नेगेटिव इमोशंस स्पेसिफिकली, वो जब तक नहीं निकलते, गुस्सा और भी बहुत कुछ, तो वो जब तक नहीं निकलते हमारे डीएनए में, वो हमें कहीं ना कहीं एनर्जी के ब्लॉकेजेस क्रिएट करते रहते हैं। और हमारी हेल्थ पर फिर वो असर आ जाता है। मैम। मेडिकल साइंस बताता है आपको क्या हुआ है, क्यों हुआ है ये नहीं बता सकता। ये हम इस टाइप की थेरेपी से, या जिसे मेटाफिजिक्स कहते हैं, वहीं से समझ सकते हैं कि व्हाट इज द रूट कॉज बिहाइंड इट। यस, आप कुछ पूछना चाहते हैं? या मैम, मेरा जैसे ये क्वेश्चन था, सपोज ये रिस्ट पेन था, तो बाय चांस ये हम्म कोई लेफ्ट शोल्डर पेन हो या हिप में हम्म पेन हो, हम्म तो इट हम्म इज विल बी द सेम रीजन दैट फादर एंड ग्रैंडफादर, और इट अभी देखो, कैन। ये रीजन या जो कुछ भी है ना, ये मुझे क्या, किसी को भी नहीं पता था। ये किसी को भी नहीं पता होता है, तभी तो हमें ये थेरेपी थ्रू जाना पड़ता है। क्योंकि ये थेरेपी से आपसे जो आंसर्स आएंगे, उससे मुझे पता चलेगा। मैंने माँ को क्यों नहीं चूज करने के लिए बोला? क्योंकि वही राइट मेरा हैंड है,
तो हमारी मस्क्यूलाइन एनर्जी होती है राइट साइड बॉडी की। हमारी मस्क्यूलाइन एनर्जी मतलब जिसको क्या कह सकते हैं हम हिंदी में, पुरुष तत्व जो होता है वो हमारे राइट साइड में होता है, और स्त्री तत्व जो होता है यानी कि फेमिनाइन एनर्जी वो हमारे लेफ्ट साइड में होती है। तो आपका राइट हैंड में इंजुरी था या प्रॉब्लम था या पेन था, तो मैंने आपको फादर को ही पहले बुलाया। जब फादर को बुलाया तो थोड़ा सा एक कुछ निकल आया कि हाँ मुझे थोड़ी सी नाराजगी थी, वो शायद मुझे इतना प्यार नहीं करते। लेकिन फादर की तरफ से तो कुछ ज्यादा नहीं था, मतलब ये आपका परसेप्शन था खुद का। वो उनके लिए तो आप सेम ही थे दोनों, लेकिन उनके आपके दिमाग में ऐसा हो गया क्योंकि उन्होंने शायद थोड़ा ख्याल रखा होगा छोटे बेटी का। तो ये हमारा परसेप्शन भी बहुत सारे नेगेटिव इमोशंस, नेगेटिव थॉट्स हमारे अंदर स्टोर करके रखता है बचपन से लेकर, और बड़े होने के बाद वो उस जगह पे एनर्जी के ब्लॉकेज क्रिएट करता है, जहाँ पे हमारे प्राणा बह नहीं सकते प्रॉपरली, एनर्जी बह नहीं सकती, तो वो पार्ट जो बॉडी का है वो प्रॉब्लम देना शुरू करे। हर एक बीमारी का ऐसा ही है। तो हम इस थेरेपी ने में जैसे आप पूछ रहे हैं, तो ये इतना बता सकते हैं कि राइट साइड होगी तो कुछ ना कुछ रिलेटेड टू फादर्स होगा, इतना बता सकते हैं। बट वो एग्जैक्टली क्या है वो हम जब थेरेपी से जाएंगे, तो इसे मॉर्फोजेनेटिक फील्ड जो बताया गया है रूपर्ट शेल्ड्रक द्वारा, तो उससे आपको वो यादें बाहर आना शुरू हो जाएंगी कि मैं किस बात से नाराज हूँ, किस बात से गुस्सा हूँ, क्या मुझे अच्छा नहीं लगेगा। या तो आपको फीलिंग द्वारा आएगी, आपने जैसे बताया, या फिर जैसे प्रवीण जी का सांस तेज हो गई क्योंकि मुझे गुस्सा आ रहा है, क्योंकि सांस तेज तभी होती है ना जब हम गुस्से में होते हैं। हम प्यार में होते हैं, शांत होते हैं, तो हमारी सांस एकदम नॉर्मल चलती है। तो ये ढूंढना पड़ता है उस वक्त एक्चुअली जाकर कि ये कहाँ कहाँ कनेक्शन जुड़ा हुआ है इस प्रॉब्लम का। मोटा मोटी हम ये बता सकते हैं कि राइट साइड में है तो कुछ ना कुछ पैटर्नल फादर से रिलेटेड है, लेफ्ट साइड में अगर बॉडी के कहीं पेन है तो वो माँ के रिलेटेड होगा। लेकिन एग्जैक्टली कौन से जनरेशन तक वो जाएगा, कहाँ तक होगा, ये हमें ढूंढना पड़ता है इस तरीके से। क्योंकि एज अ फैसिलिटेटर भी, फैसिलिटेटर का रोल भी सिर्फ 10% है इसमें। इसलिए मैंने आपको बताया कि आपको जो फील हो रहा है ना, उससे मुझे पता चलेगा कि कहाँ क्या डिस्कनेक्शन है या कहाँ क्या प्रॉब्लम है ना। तो आप वो फीडबैक जरूर देना कि हाथ में आपके कैसे हो रहा है और कितना, क्योंकि थ्रॉबिंग शुरू हो गई इसका मतलब ही ये था कि कुछ ना कुछ वहां पे एनर्जी फ्लो होने लगी है जो अब तक अटक रही थी। अब तक वो नाराजगी ने उसको पकड़ रखा था कि नहीं जाना है। वॉल एक दीवार खड़ी कर देती है हमारे डीएनए में कि ये गुस्सा, इसका गुस्सा, उसका गुस्सा, और जो हम जानते हैं वो तो हमें पता है, जैसे कि आपके पापा के बारे में, इनके पहले भी जनरेशन में ऐसा कुछ ना कुछ हुआ होगा, तो वो सारा डीएनए थ्रू आपके पास आ गया। और किसी जनरेशन में वो डॉर्मेंट मतलब दिखाई नहीं देता, होता है पर वो कहीं दिखाई नहीं देता, क्योंकि हो सकता है आप कोई मेडिटेशन कर रहे हो या कोई थेरेपी और यूज कर रहे हो। लेकिन किसी जनरेशन में वो ऊपर आ जाता, वो एक्टिव हो जाता। लेकिन वो अगर डॉर्मेंट भी है तो भी हमें निकालना तो है ही डीएनए से, और इसके लिए ये थेरेपीज बहुत काम करे। और इसलिए मैं सजेस्ट करती हूँ कि आप एक बार इंडिविजुअल थेरेपी करेंगे ना, तो ज्यादा से ज्यादा क्लीनिंग होगी, जैसे कि नलिनी जी ने भी बताया शुरू में कि मुझे पता ही नहीं था कि ये इतना हीलिंग शुरू हो जाएगा मेरे अंदर। या मैं ये कुछ हमें कहना तभी चाहूंगी कि जी आशा जी के साथ में, या सॉरी आई जस्ट ऐड नहीं, समथिंग। इट्स ओके, यस। तो या तो कुछ 6-7 सेशंस मैंने आशा जी के साथ में किए हैं। हमारा ग्रुप है वॉलंटियर्स का, अलग अलग समय पे वॉलंटियरिंग करते रहते हैं। जैसे अभी प्रवीण जी और मनीषा जी ने भी वॉलंटियर किया है। दे प्लेड अ रोल और वो अनुभव किया है ये इमोशंस का। और हम लोग जब ये रोल प्ले किए थे तो आपको वो उदाहरण एक बता रही थी कि हम 6-7 लोग थे। हम लोग वो रोल प्ले कर रहे थे अलग अलग। और जिस महिला के पीठ में कुछ दर्द था, दूसरी जो महिला जिसने उसने चूज किया था, उसके हाथ में दर्द था। सबका दर्द उसी प्ले के बाद में पॉइंट। फिनिश हो गया। मैजिकली मैजिकली इट वैनिश्ड। और इस बार तो ऑनलाइन भी किया तो ऑनलाइन भी हो गया था। हम लोग तो फिजिकल प्रेजेंस में भी किए थे, ये भी हो गया था।
और जिस तरीके से आशा जी लेते हैं, उनका जो मास्टरी है ना, टू कैच दैट पर्टिकुलर एनर्जी एंड दैट पर्टिकुलर इमोशंस, जो आई थिंक हमारे ग्रुप में से नलिनी जी, निष्ठा जी आदि लोगों ने जो सेशंस लिए हैं, वो इंडिविजुअल लेवल के जो सेशंस रहते हैं, जो आपका पेन है, फिजिकल पेन हो सकता है, इमोशनल पेन हो सकता है, फाइनेंशियल पेन भी हो सकता है कि कोई फाइनेंशियल तंगी है, आर्थिक समस्या है, अगर आपको कोई शारीरिक है, भावनात्मक है, ये सब छुपे होते हैं हमारे ये फैमिली कॉन्स्टिलेशन में। ये काउंसलिंग नहीं है, ये फर्क है कॉन्स्टिलेशन एंड काउंसलिंग में। तो अभी हमारे पास में जो 10 मिनट है, तो अगर आपके कुछ क्वेश्चंस है, कुछ सवाल है, तो ये हम लोग लेना चाहेंगे, और आशा जी आपको इसके ऊपर थोड़ा मार्गदर्शन करेंगे। और अगर किसी को पर्सनल सेशंस भी आई थिंक काफी लोगों ने बुक किया है, उसकी लिंक हम मैसेज बॉक्स में डाल देंगे या ग्रुप में भी डाल देंगे, और यहाँ पे भी आप अनुभव ले सकते हैं, आपके क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। तो द प्लेटफॉर्म इज ओपन फॉर योर क्वेश्चंस हाँ, प्लीज। क्वेश्चन ही लेंगे पहले। या जो नहीं पार्टिसिपेट किया था वो भी पूछ सकते हैं ना? आई थिंक दे यू कैन। कैन यू कैन रेज योर हैंड्स। मनीषा जी कुछ बोलना चाह रहे हैं, और फिर रविता जी। तो मनीषा जी बताएं। जी दीदी, आप सभी को प्रणाम। मैं प्रणाम जी। मनीषा अग्रवाल छत्तीसगढ़ से हूँ और मुझे रिम्यूटाइड अर्थराइटिस है, जिससे मैं जूझते हुए मेरे को सात सात से हाँ जी 7 से 8 साल हो चुके हैं। ओ, मैं बहुत जगह गई, बहुत मतलब हर चीज को समझते हुए मैं यहाँ तक पहुंची हूँ। और मंजू दीदी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि मैं आप लोगों से मिल पाई, जुड़ पाई और समझ पा रही हूँ जितना। जैसे कि मैं एक देखी थी अपने हॉलिस्टिक, एक मेरा जो ग्रुप था, एक है दीदी करमजीत संधू जी, उनसे मैं जुड़ी हुई थी। उन्होंने बताया था होपोनोपो प्रेयर, जिसमें वो डायरी में हमसे मेंटेन कराती थी फॉरगिवनेस। उसी जी। टाइप का कुछ ये है क्या, मैं ये जानना चाहती हूँ। होपोनोपो प्रेयर जो हम करते हैं, आई एम सॉरी हाँ, फॉर। बिफोर हाँ आशा वो जी से एनीथिंग, मैं एक बार इंट्रोड्यूस ये करा दूं। जी होपोनोपोनो थियरी मैंने आशा जी जी से ली थी 10 साल पहले। और हाँ आशा जी, डू जी यू रिमेम्बर दैट? आई डोंट नो इफ यू यस रिमेम्बर। यस यस यस। तो आप सभी लोग जानते हैं, जो लोग जुड़े हैं, कि 10-12 साल पहले मेरी हालत बहुत तंग थी। मैं जीवन समाप्त करने का सोच रही थी, कैसे कर सकते हैं, और तब आशा जी मिले थे, और ये हूपोनोपोनो का क्लास मैंने उनसे सीखा था, उनके घर पे जाकर नासिक में। और आशा जी भी हूपोनोपोनो के बहुत सत्र लेते हैं, एंड बहुत बढ़िया तरीके से लेते हैं। उनके आवाज में भी मिठास है, और द वे दैट शी कैचेस द एनर्जी, आपके ऊर्जा को जिस तरीके से समझते हैं, वो लेते हैं। इसके आगे का उत्तर आपको आशा जी ज्यादा अच्छे से बताएंगे। तो आशा जी, ओवर टू यू। जी बेसिकली होपोनोपोनो हजारों सालों से चलता आ रहा है। करोड़ों लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने कुछ भी मतलब किसी भी हद तक के बीमारियों को ठीक किया है, अपने रिलेशनशिप्स को ठीक किया है और फिनेंशियल प्रॉब्लम्स को ठीक किया है। अगर आप बहुत ज्यादा इसके बारे में जानना चाहते हैं तो मैं आपको एक बुक सजेस्ट दूंगी, जीरो लिमिट्स नाम है उसका। डॉक्टर यू लेन और जो विटाले उसके ऑथर्स है। तो बहुत डिटेल में आपको जाना है कि कैसे ये ठीक करता है, तो आप इस बुक को पढ़ सकते हैं। और होपनोपनो बेसिकली हमारे जो भगवत गीता में कर्मा का सिद्धांत बताया, कर्म सिद्धांत, तो उससे रिलेटेड है। तो हमें हमारे कर्मा सबके साथ ठीक करने हैं, उसके लिए होपनोपनो हमें हेल्प करता है। बस उसे कैसे करना है और किस तरीके से करना है, ये जानना बहुत जरूरी है। तो अगर टाइम मिलेगा तो हम कोई सेशन होपनोपनो का भी लेंगे कि हाउ जरूर। ये कैसे कर्मा से रिलेटेड है जी और दीदी, हमारे सॉरी कर्मा मेरा। कैसे हील, हाँ हील हो जाते हैं होपनोपनो से। आशा जी, एक रिक्वेस्ट है आपसे, ये किताब का जी नाम दोबारा बताइए। और एक और हाँ रिक्वेस्ट है, प्रेमलता जी, आप हमारे दोनों ग्रुप में प्लीज ये वाला बुक का नाम और ऑथर डाल दीजिए, और पिछला जो ग्रुप का नाम था वो भी आपको चाहिए था। तो जी वो भी आशा जी एक बार आप दोबारा रिपीट कर देंगे तो ओके प्रेमलता जी लिख लेंगे। कैन यू राइट, प्रेमलता जी? ओके
Your wrist is little. Or Sonal, if you can please volunteer and write. अभी जो मैंने Very बुक बताया, अभी जो PDF है, बताया नलिनी भी शेयर कर रहा है. Sorry. हाँ, अभी जो मैंने Nalini ji is बताया उस going to बुक, share the PDF of the book also. Yes, हाँ, Asha ji. yes, तो उसका नाम है जीरो लिमिट्स। जीरो लिमिट्स, और ऑथर्स है उसके डॉक्टर यू लेन एंड जो विटाले। You Lane and Joe Vitale. यस। Zero Limits by You Lane and Joe Vitale. हाँ So जी। ग्रुप में भी हम पोस्ट कर देंगे। आप वो मेडिटेशन और योग ग्रुप में पोस्ट कर दीजिए। सोनल एंड प्रेमलता जी, एनीवन प्लीज। आशा जी, वो पहली वाली किताब जो आपने बताई थी पिछले सेशन में, हाँ वो भी बता देंगे राइट। प्लीज। वो मॉर्फोजेनेटिक फील्ड के बारे में बताई थी, जिसका मतलब अभी जो आपने देखा कि कुछ ना कुछ सेंसेशन बॉडी पे आने लगा, या मन में वो नाराजगी की फीलिंग आने लगी, तो उसके बारे में वो है कि ये कैसे आ जाता है हमारे डीएनए में जो छुपा हुआ है। जब हम उसको स्टार्ट करते हैं तो वो कैसे सामने आ जाता है, कि जब हमने डिसाइड भी नहीं किया होता है कि मैं ये बताऊंगी या इसके बारे में बोलूंगी, लेकिन वो हमें याद आने लगता है, तो उसको कहते हैं मॉर्फोजेनेटिक फील्ड। और इसका ये बुक का नाम है मॉर्फोजेनेटिक फील्ड, और उसके ऑथर है रूपर्ट शेलरक, SHALDRAK, रूपर्ट शेलरक। तो जिनको बहुत ज्यादा जानना है, पढ़ना है, तो ये कर सकते हैं, वरना ये तो सारे अनुभव के ही अनुभव से ही आप उसमें ज्यादा से ज्यादा हीलिंग अपना कर सकते हैं। जितना आप अनुभव लेंगे इस थेरेपी का, और जितने सेशंस आप अटेंड करेंगे, तो अपने आप आपके डीएनए क्लीन होते जाएंगे, जो भी अंदर पड़ा हुआ है। ऐसा नहीं है कि जो सिर्फ देख रहे हैं आज, उनका कोई क्लीनिंग नहीं हुआ या उन पे कोई असर नहीं हुआ। उनमें से भी जिनके जिनके अपने पापा के साथ नाराजगी या गुस्सा था, या उनके दादाजी के साथ उनके पापा और उनका जो डिस्कनेक्शन था, जैसे मैंने बताया कि इसको डिस्कनेक्शन बोलते हैं इस थेरेपी में, तो वो अपने आप आपको समझ में आ जाएगा, याद आ जाएगा, और क्लीनिंग उस डीएनए अपने आप शुरू होना शुरू हो जाएगा। जरूरी नहीं कि आपको भी पार्टिसिपेट ही करना चाहिए या आपको सिलेक्ट ही करना चाहिए किसी ना किसी रूप में। देखना भी हम में बहुत कुछ बदलाव लाता है इस थेरेपी में, ये इस थेरेपी की ब्यूटी है। राइट, अमेजिंग। सो वी हैव 10 more minutes एंड हम लोग 2 questions और ले लेते हैं आशा जी, एक सोनल का और एक रविता जी का। सो या सोनल, प्लीज गो अहेड एंड आस्क योर क्वेश्चन बेटा। नमस्ते मैम। नमस्ते आशा माँ। नमस्ते मंजू माँ। नमस्ते। मैं पूरा सेशन तो आज अटेंड नहीं कर पाई, मैं बाहर थी काम से। मेरे को ये पूछना है माँ कि मेरे को बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी रहने लगी है फॉर फियर ऑफ डेथ, और हम्म। नॉट फॉर मी बट फॉर माय फैमिली मेम्बर, क्योंकि जैसे हम्म। हो रहे हैं एंड आसपास कुछ ना जी। कुछ होता ही रहता है, फैमिली में अचानक से जी। चीजें हो जाती हैं। तो मेरा डर इतनी लेवल पे है कि अगर मैं रिवर भी क्रॉस कर रही हूँ तो मैं प्रे करती रहती हूँ कि ब्रिज नहीं टूटे, यू नो, लाइक कि ये इतना ठंडा पानी होगा, हम कार में हैं, हम कैसे सेव करेंगे। और ये मेरा हम्म। बहुत पहले से है, मैं कॉलेज से घर आती थी तो तब भी, अभी एग्जाम्पल ब्रिज का ही आ रहा है तो मैं तब सोचती थी, या फ्लाइट पे बैठते हैं सी आता है तो भी ये सोचती हूँ, एक दिमाग में प्लान भी चलता रहता है कि कुछ हुआ तो कैसे बच सकते हैं। हम्म। तो तो बेसिकली मेरे तो ये जो फियर है, डेथ, फियर ऑफ डेथ, ये सबके मन में रहता है, सबके। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप हो, पर आपने, आपकी जिंदगी में ऐसा कुछ हुआ है ज्यादातर, या फिर डीएनए जो आपने लिए है अपनी माँ की तरफ से स्पेसिफिकली, क्योंकि डर का जो है ना वो माँ से रिलेटेड होता है। तो हम देखेंगे अगर आप पर्सनल सेशन लेते हैं तो वक्त, या फिर किसी सेशन में अगर आता है तो वो उसकी वजह से वो भी डीएनए आ गए हैं, और आपका खुद का भी पिछले पास्ट लाइफ का कोई रीइंकार्नेशन ऐसे रहा होगा जो पानी से रिलेटेड डर आपके मन में बैठ गया है। क्योंकि मैं खुद इस डर से गुजरी हूँ, और मैंने अपने पास्ट लाइफ में देखा है कि क्यों वो डर था मेरे में। तो डर को तो हम
मतलब ऐसे समझा के तो नहीं दूर कर सकते ना कि अरे कुछ नहीं होता, इतने लोग जा रहे हैं, ये तो हमें भी पता चलता है, ये तो आपको भी पता है। तो उसके लिए हमें या तो मेडिटेशन या तो थेरेपीज लेना, मतलब या तो नहीं है एक्चुअली, तीनों चीजें हमको कंटिन्यूअसली, मैं भी अभी थेरेपीज लेती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं थेरेपिस्ट बन गई हूँ तो मुझे सब आ गया और मेरा सब ठीक हो गया। मेडिटेशन, थेरेपी लेना या किसी ना किसी प्रैक्टिस से, प्रैक्टिकल से गुजरना। और तीसरी बात है सज्जन सानिध्य, मतलब ज्यादा से ज्यादा अच्छे लोगों को सुनना या उनके अनुभवों को सुनना। जैसे कि आपको जब ये पता चला कि ये डर सबके मन में रहता है तो थोड़ा एक सुकून आ गया कि चलो मैं अकेली नहीं हूँ, डर मौत का डर जिसे लगता है वो। तो इसलिए सज्जन सानिध्य, ये तीन चीजें बहुत जरूरी। तो आप इसी से आपके सारे जो डर है, क्योंकि फियर, एंगर, ये सारी जो भावनाएं होती है ना, ये सारी नेगेटिव भावना है जो कि हमारी सारे डीएनए या सेल्स को या एनर्जी के फ्लो को बॉडी के अंदर ब्लॉक कर देती है कहीं ना कहीं। और वो हमारी जिंदगी में ये तीन ही प्रॉब्लम्स है, हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप, इससे बाहर या कोई प्रॉब्लम नहीं होता किसी के भी लाइफ। स्पिरिचुअल प्रॉब्लम्स स्पिरिचुअल लेवल के जो वो अलग होते हैं, तो उसके लिए भी डीएनए ही असर करते हैं, सेल्स ही असर करते हैं। तो उसके लिए उस पर काम करना पड़ेगा। बेसिकली तो आपको इन तीनों में से कुछ ना कुछ 5 मिनट करना शुरू कीजिए। अगर आपको लगता है इसी बात के लिए डरना, 5 मिनट एक टाइम डिसाइड कीजिए, शांत बैठ के आंखें बंद करके खुद से पूछिए कि क्या, क्यों डर लग रहा है मुझे, क्या बात है। सब लोगों को नहीं डर लगा, सब लोग ये बात ये नहीं सोच रहे, मैं क्यों सोचूं। हो सकता है आप कंटिन्यूअसली 8 दिन, महीना, 15 दिन ऐसा मेडिटेशन 5-10 मिनट का करोगे तो आपको आंसर अंदर से भी मिल जाए। इट डिपेंड्स कि हाउ इंटेंसली यू वांट दैट आंसर, आप कितना शिद्दत से उस जवाब को चाहते, उसको उससे बाहर आंसर आना मैम चाहते। यही है कि मैं उनको खोना नहीं चाहती बिल्कुल भी, क्योंकि हम उनको किसी को खोने के खोते बाद नहीं मुझे है, दिखता ही नहीं हम कि किसी को लाइफ नहीं खोते, क्योंकि एनर्जी मतलब ओनली कैन शरीर। ट्रांसफॉर्म, वी आर ऑल एनर्जी बीइंग्स, वी आर ऑल हाँ। एनर्जी बीइंग्स, एनर्जी ओनली कैन ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फ्रॉम फॉर्म टू अनदर फॉर्म। एनर्जी को कोई क्रिएट नहीं कर सकता, कोई डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता। वो हमारे फिजिकल फॉर्म में नहीं है हमारी आंखों के सामने, तो हमने खोया नहीं है उन्हें। अभी आपने देखा कि अभी का तो मुझे पता नहीं आज के सेशन का, लेकिन बहुत सारे जो मेरे पास पर्सनल सेशन लेके गए तो उनके ग्रैंड पेरेंट्स या पेरेंट्स नहीं भी थे, फिर भी वो उनकी सारी बातें समझ सके, उन्हें क्या फील हो रहा होगा ये जान सके। तो वो कहाँ से आया? वो तो है, सिर्फ मुझे दिख नहीं रहा है इन आंखों से, लेकिन वो है, वो एनर्जी है, हम सब एनर्जी है। हम कहीं नहीं जाते, कोई कहीं नहीं जाता। आप इसके अगर पर्सनल सेशन लोगे तो शायद आप कनेक्ट कर पाओगे, और फिर आप उनका मतलब उनके साथ, मेरे ऐसे भी बहुत सारे क्लास हैं कि जिनको उनसे अभी बहुत सारी हेल्प या गाइडेंस मिलना शुरू हो गया है उनके एंसेस्टर्स से, जब उन्होंने कनेक्ट किया पर्सनल सेशन थ्रू। तो फिर अपने आप ये डर चला जाए। थैंक ठीक So है यू। to दीदी। add to this, what Asha ji said, and अभी हमने जो सत्र लिया था प्रेमलता जी के जो राइट रिस्ट में पेन था, तो प्रेमलता जी, will that be is it possible for you to try to do some action or do something with your right hand to find out if the pain is still there or how much has it reduced? प्रेमलता जी से हम रिक्वेस्ट करते हैं अगर वो बता सके। मैम इसके पहले जो हमने सत्र लिए हैं तुरंत पेन चला गया है ऐसे लोगों का। मैम सो पेन थोड़ा तो है, पूरा नहीं गया है। मे बी इन अ डे और टू आई विल बी एबल टू गिव मोर क्लैरिटी। नहीं, पूरा नहीं गया है, पर इंटेंसिटी में कुछ फर्क आप महसूस कर पा रही मैम हो वो क्या हम अभी? जब यूज कर रहे हैं ना तो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे पेन आ रहा है बार बार। तो वही यूज करके आप देख सकते हैं अभी मैम वो कितना करती फर्क। डे टू डे एक्टिविटीज में। मैम मैं आपको कल परसों तक बता पाऊंगी हाँ, ऑनेस्टली तो। उनको थोड़ा वक्त ऑलराइट, लगेगा, तो मुझे क्योंकि बता बेसिकली हाँ उनको ये क्लैरिफाई होने में अंदर कि ये मुझे जो लग रहा था वो नहीं सही था। ये ऐसा जरूरी नहीं कि इमीडिएटली आप फील करो। और जैसे कि मैंने बोला है कि हम लोग सब बहुत ज्यादा लॉजिकल माइंड यूज करते आए हैं अब तक हमेशा। जो ब्रेन जो हमारा यस। होता है ना, राइट ब्रेन को हम यूज ही नहीं करते हैं, लेफ्ट ब्रेन ओनली।
कि ये तो पॉसिबल ही राइट नहीं होगा। राइट मतलब ये मेरे साथ भी हुआ है, मैंने भी बहुत चीजों के लिए कहा कि नहीं नहीं, ये तो मुझे ऐसे लग रहा है, हुआ नहीं होगा एक्चुअली। पर जैसे जैसे आप इसमें काम करते हैं, आगे बढ़ते हैं ना, तो डेफिनेटली आपको पता चल जाता है कि नहीं, कुछ तो ऐसा है, कोई तो है जो इन सबसे परे जाकर हमें सारी प्रॉब्लम्स का हल देता है हमारे मैम पास मैं आगे। ऑनेस्टली बोलूँ तो मुझे अंदर से ऐसे फीलिंग आती है कि जो आशा मैम ने आज लिया ना, वो चीज मुझे अपने अंदर बार बार पहले दोहरानी पड़ेगी, एंड देन आई यस विल बी यस एबल टू ओवरकम इट यस कम्प्लीटली। यस। बिकॉज जो मेमोरी शायद जो चाइल्डहुड से, वो इतनी जल्दी मेरी तुरंत अभी एक ही स्विच में नहीं चली जाएगी, नहीं जाए, नहीं जाए। ऐसा मेरा सोचना है। बट आई विल डेफिनेटली हील, ये फीलिंग मेरे अंदर से मुझे आ रही है। हाँ, और आपको पता चल गया Just कि be क्या open to करना है, रूट experience. कॉज, व्हाट इज द रूट कॉज ऑफ योर पेन। तो आप उस पे काम करोगे तो अपने आप वो आज नहीं, कल नहीं, 2 दिन में ठीक हो जाए, है ना। या दिस राइट इज व्हाट आई एम एग्जैक्टली फीलिंग ऑल राइट नाउ। राइट यस। lovely all right so shall we take Ravita ji's question Ravita ji श्योर। Namaste, everyone. Thank you so much. It was lovely. I थैंक have been volunteering for Family Constellation in Nashik, and यू। ओके। actually मैंने PLR किया हुआ है सेशन अपने लिए, जी और जी मैंने रेकी सीखी हुई है टिल 3rd level. मेरा जी। क्वेश्चन ये है कि जैसे आई हैव माई मदर इन लॉ, आई कम फ्रॉम जॉइंट फैमिली, तो मेरी मदर इन लॉ को बहुत दर्द रहती, दोनों नीज में और नीचे की तरफ वो पेन जाती है, हम्म मतलब प्रैक्टिकली शी से आई मीन पेन, तो मुझे होता, और ऐसा नहीं कि हमने कोई किसी चीज की कसर की है या कुछ किया है, तो मुझे जानना है कि हम्म हाउ आई कैन बी ऑफ हेल्प। सबसे बड़ी बात है आई एम ओपन टू ऑल दिस, उनको हम्म। कन्विंस करा। जैसे मेरे हस्बैंड बैठे, उनको मैं खाना दे रही थी, मैं क्या कान में ईयरफोन तो डालो, सुन तो लो, बोले तुम देखो। तो मुझे होता मैं करूँ तो क्या, हाउ शुड आई गो अबाउट इन रेजिंग द वाइब्रेशन ऑफ द फैमिली। यस यस, सो दिस इज बेसिकली नॉट, ये बेसिकली उनका प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो तो हैप्पी है अपने दर्द के साथ। ये आपकी प्रॉब्लम है, ये तो आपको समझना पड़ेगा कि मुझे दुख नहीं होता है, उनको ये हो रहा है ना। मुझे दुख होता है कि उनको देखकर या उनके दर्द को देखकर। नहीं, तो आई ये आई पहले तो वुडंट से आपकी दो, नो प्रॉब्लम नो है। नो नो और नो, आई नो, आई डोंट हैव दैट दुख। व्हाई? बिकॉज अगर दुख को कोरिलेट करूं, तो आई हैव हम्म माय मदर, शी इज टोटली हम्म बेडरिडन, शी कांट हम्म स्पीक। हम्म। It is out of compassion, it is out of like how I can वही elevate तो मैं her बोल situation. रही हूँ, मैं वही बोल रही हूँ कि कंपैशन की वजह से आपको दुख हो रहा है कि उनको क्यों इतना दुख सहना पड़ रहा है, राइट। Yes. और ये दुख आपका है, ये आपका दुख है कि मैं उनके लिए कुछ करूं, मैं उनके लिए क्या क्या कर सकती हूँ। सी, हर किसी का जो पेन है ना, जैसा अभी हमने देखा इस सेशन में, या आप तो इतना बहुत कुछ कर चुके हैं, तो सबको पता होगा कि ये तो मेरे ही कर्मा है, तो मुझे ही क्लीन करने पड़ेंगे। अगर मैं स्वर्ग देखना चाहती हूँ और मैं कहूंगी कि मंजू जाओ मर मर के देखो स्वर्ग कैसा है, मुझे बताओ, नहीं पता चलेगा मुझे। मुझे स्वर्ग देखना है तो मुझे ही मरना पड़ेगा। तो आप उनको एक काम कर सकते हो, आप उनके लिए जो कंपैशन फील कर रहे हो कि उनको थोड़ा ठीक लगे या उनके लिए कुछ ठीक हो जाए, तो आप सिर्फ एक काम कर सकते हो, आप उनके लिए कंटिन्यूअसली जब जब आपको उनके बारे में विचार आएगा या उनके बारे में कुछ दुख होगा या उनको देख कर बुरा लगेगा, आप कंटिन्यूअसली डू होपोनोपोनो पर कंटिन्यूअसली, क्योंकि आपको उनका दुख देखना पड़ रहा है ना, ये आपके कर्मा है, और उनको जो दुख सहना पड़ रहा है ये उनके कर्मा है। कर्मा मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक्शंस, हम कर्मा पे भी एक पूरा सेशन ले सकते हैं। तो आई थिंक कभी टाइम मिलेगा तो लेंगे, कि हम जो सोच रहे हैं वो भी कर्मा है, हम जो फील कर रहे हैं किसी के लिए वो भी कर्मा ही है, कि मुझे किसी के लिए कंपैशन है। कंपैशन होना चाहिए, नहीं होना चाहिए ऐसे नहीं, लेकिन उस कंपैशन की वजह से दुख नहीं होना चाहिए। अगर मुझे दुख हो रहा है उस कंपैशन की वजह से, तो मेरे कर्मा है कनेक्टेड।
आई हैव क्रिएटेड दिस। तो इसीलिए मैंने होपोनोपोनो के लिए भी बोला था कि हाउ इट इज कनेक्ट, ये कर्मा से कैसे कनेक्टेड है वो हम उस सेशन में देखेंगे, अगर हम कभी कोई सेशन लेंगे। क्योंकि जितना आपकी अंडरस्टैंडिंग, जानकारी या क्या बोलते हैं उसको, समझ क्लियर होती जाएगी ना आपके लिए, उतना वो उनपे थेरेपी करना या उनको समझाना क्लियर होता जाए। आप उन्हें समझा नहीं पा रहे कि आप कुछ कीजिए जो मैं बता रही हूँ, या जो आपके प्रॉब्लम के लिए ठीक है ना, बिकॉज शी इज नॉट रेडी फॉर दैट। Very, very nice and very precise. And Ravita ji, I'll add in this also. Uh, हम खुद को बदल सकते हैं, दूसरों को बदलना कुछ मुमकिन हमारे लिए नहीं होता है। और अगर हम खुद को ही बदल लेंगे, हमारे फ्रीक्वेंसीज को ही सेट कर लेंगे, तो हमारे जीवन में आने वाले व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति तीनों उसी फ्रीक्वेंसी से अलाइन रहेंगे। ये पता नहीं आप शायद मेरे से सुन सुन के बोर तो नहीं हो गए हो, इतने बार ये मैं दिस बोल इज वेरी चुकी हूँ। करेक्ट, दिस इज द लॉ ऑफ अगर आप यूनिवर्स। आपकी फ्रीक्वेंसीज अगर आप बदल लेंगे, तो ये जो भी परिस्थिति आपके जीवन में जो आती है ना, तो वो अपने आप बदल जाएगी। जस्ट टू स्टार्ट विद दैट, आपने कितनी बार बोल दिया मेडिटेशन का जैसे है, एनीथिंग वॉट एवर यू से, कैच वन थिंग, एलिवेट योर एनर्जीज, एवरीथिंग अराउंड यू विल चेंज अकॉर्डिंगली। सो सबसे पहले आप खुद पर ही ध्यान दें, बाकी की चीज फॉलो हो जाएंगे। एंड आई थिंक नेक्स्ट सेशन जो है, ये हम लोग एक और ये थेरेपीज का हम रख सकते हैं। और आशा जी अनगिनत प्रकार के सेशन ले सकते हैं, जैसे लॉ ऑफ कर्मा हो गया है, हु पोनो हो गया है, और ढेर सारे और भी सत्र है। तो अगले मंडे हम आशा जी से दरखास्त करेंगे और उनका समय वापस से ब्लॉक करेंगे, ऐसा ही एक दिलचस्प सेशन आप लोगों के लिए लेने के लिए, ताकि आप सभी की हीलिंग हो सके। और यहाँ पे सिर्फ जो इंसान शेयर कर रहा है उसकी हीलिंग नहीं होती है, पर सब लोग जो जुड़े हुए हैं सबकी हीलिंग साथ में होते रहती है, उस फादर तत्व के साथ में, उनके उनके जीवन में जो भी उनके फादरली प्रॉब्लम्स हुए होंगे एंड अफेक्टिंग द राइट साइड एक्सेट्रा। राइट आशा जी? यस, अली आई थिंक एक सम बात वांट्स टू कहनी, ऐड समथिंग। अली एक बात कहनी, जब आपने पूछा ना, जो जिन्होंने फादर फिगर प्ले किया और उन्होंने बोला भारीपन, और जैसे उन्होंने बोला भारीपन, उससे पहले मुझे वो एहसास हो गया था भारीपन इन माय बॉडी, इन माय स्टमक रीजन। तो आई यस, डोंट नो हाउ टू डिकोड इट, मुझे वो नहीं पता। नहीं नहीं, वो यस, एहसास हो गया था क्योंकि वो आपके डीएनए में था ना, जो डीएनए में था। जैसे मैंने बोला कि जरूरी नहीं कि सिर्फ जिनका जिनका प्रॉब्लम ले रहे हैं या जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनके ही इश्यूज रिजॉल्व हो जाएंगे। अगर हम देखने वाले, हाँ, मैं जो सेशन ले रही हूँ, हम में से किसी के भी फादर की तरफ जो भी इस तरीके के इश्यूज होंगे हमारे लाइफ में, तो वो भी रिजॉल्व होने, इसलिए हम भी फील करते हैं। कई बार ऐसे हो जाता है मेरे एक सेशन में, अगर आप में से कोई नहीं है अभी शायद, तो वो एक लेडी खुद से उठ गई क्योंकि वो इतनी शिवरिंग होने लगी उसको, और वो खुद से बोलने लगी कि नहीं, मैं ऐसे ये कहना चाहती हूँ, मैं वो कहना चाहती हूँ। क्योंकि आपकी जिंदगी में वो प्रॉब्लम कितने परसेंटेज तक है, उतना आपको फीलिंग या सेंसेशन होगा, और आप कितने सेंसिटिव है आपके फीलिंग्स और सेंसेशन की ओर। अगर आप सिर्फ लॉजिक लगाते रहेंगे कि मुझे किसी के लिए कुछ करना है या ऐसा नहीं, आप पहले अपना देखो, मुझे क्या फील हो रहा है, हाउ डू आई फील, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। आप ठीक हो जाओगे तो आपका एटमॉस्फियर ठीक हो जाएगा, आपका एटमॉस्फियर ठीक हो जाएगा तो अपने आप लोग भी ठीक होने लगे। यू कैनॉट डू एनीथिंग फ्रॉम आउटसाइड, फॉर इवन फॉर योर सेल्फ। हम बाहर से ज्यादा कुछ नहीं कर सकते अपने लिए भी, तो दूसरों के लिए करना तो बहुत मुश्किल बात। और स्पिरिचुअलिटी के जो थेरेपीज है ना, वो कोई चमत्कार नहीं है, इट्स अ प्योर साइंस, इट्स अ प्योर साइंस। आप प्रैक्टिस करो, आप उस पॉइंट पे काम करो, तो रिजल्ट आपको वही मिलेगा। सॉरी, आई थिंक लाइट का इश्यू है।
मेरा वीडियो नहीं चल पाएगा Yeah. बट No आई एम issues. So we are देयर। the time is up, and yeah. Uh, so we can again connect next Monday, Asha ji. Can we have या your श्योर, time for the next Monday या श्योर, session? या श्योर, या श्योर, द Yes. सेम So टाइम 8 सभी लोग जो o'clock। यहाँ पे या सभी लोग जो यहाँ अभी उपस्थित है, सभी से हम दरखास्त करेंगे कि आप इसका लाभ लीजिए, आप स्वयं जुड़िए, आप फ्री होके यहाँ पे इन्वॉल्व हो जाइए। आपके इर्द गिर्द जो भी लोग हैं उन्हें भी इस फ्री सेशन में बुला के आप उन्हें भी ये अनुभव दिलवा सकते हैं। ये लिंक आप शेयर कर सकते हैं उनके साथ। और अभी हम फैमिली कॉन्स्टिलेशन नाम चाहो तो बदल देंगे, अलग कुछ रखेंगे, हीलिंग सेशन। पहले सबसे पहले आप हीलिंग लीजिए। इट इज अहम ते वयम, मी टू वी। पहले हम खुद हील हो जाएंगे, तंदुरुस्त हो जाएंगे, स्ट्रांग हो जाएंगे, फिर ऑटोमेटिकली हम हमारा इर्द गिर्द के लोग हैं ना, खुद हमारे पास आएंगे। अगर आप हील हो गए, आप प्रसन्नित रहेंगे, आनंदित रहेंगे, आपके इर्द गिर्द के लोग हैं आपको पूछने आएंगे कि क्या जादू हुआ है, आप मुझे बताओ। और फिर आप उन्हें बताइएगा, फिर उनके लिए करना है। तो रविता जी एंड सभी लोग पहले खुद के लिए हम करेंगे, हील हो जाएंगे स्वयं, फिजिकली, इमोशनली एंड फाइनेंशियली ऑल्सो, and then we will elevate spiritually. So thank you everyone for participating, and shall we end with a prayer? मैं आशा जी को और मंजू मैम आप दोनों को तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। थैंक थैंक यू यू सो सो मच। मच फॉर द थेरेपी। I honor you for allowing me to help you. Thank you very much, all of you. Thank you. मंजूश्री मैम शायद लॉग आउट हो चुके हैं, या तो उनका वॉइस इशू आ रहा था पहले। आशा मैम Okay, या तो आप okay. प्रेयर लेके फिनिश कर देते हैं। प्रेयर आप लोगों को आती है तो आप ले सकते हैं। ठीक है, मैं You ले can. लेती हूँ। हाँ हाँ, प्लीज। प्रार्थना मुद्रा, प्रार्थना भाव, मन में ढेर सारा प्यार। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शांति। हरि ओम। सभी का शुक्रिया इस सेशन को ज्वाइन करने के लिए। आशा मैम और मंजूश्री का खूब खूब आभार। थैंक यू।
की पढ़ाई है, कोई मतलब